आज मेरे यूनिवर्सिटी में है जी पहला दिन। अब यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो गया, सो लेट्स सी ये कैसी होती है। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, 4 साल पूरे मैंने इसी यूनि में गुजारने हैं। क्लास में मैं आ चुकी हूँ और आज मैम ने इतना कुछ खास पढ़ाया नहीं, बस सबका इंट्रोडक्शन ही लिया। और यूनिवर्सिटी में चल रहा है फ्रेशर वीक, जिसमें जूनियर्स कम और सीनियर्स ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि पुप्पो क्या मसला बना है, वीडियोस क्यों नहीं लगा रही? छोड़ दिया, वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ज़ारा नदीम व्लॉग्स। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। आज का सीन कुछ इससे कि मैंने जाना है जी यूनी। आज मेरे यूनिवर्सिटी में है जी पहला दिन। वैसे तो मैं कल भी गई थी, लेकिन कल सिर्फ सेक्शन का पता किया, टाइम टेबल वगैरह देखा और आ गई थी। लेकिन आज क्लासेस भी लेनी है और आज की जो टाइमिंग है वो है जी 2 से 5। तो बस रेडी होते हैं, खाना शाना खाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। A few moments later. यहाँ पर जी आप लोगों की बहन रेडी भी हो चुकी है और मैंने नाश्ता भी कर लिया है, बस यूं नहीं चलते हैं। अभी यहाँ पर आप लोग टाइम चेक कर ले, 1:05 हो गए, 30 से 40 मिनट लगते हैं जाने में। 2 बजे मेरी क्लास है, तब तक मैं पहुंच ही जाऊंगी और जाकर आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सी यूनि में एडमिशन लिया है। फाइनली मैं यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी हूँ और आप लोगों को पता चल ही गया कि मैंने कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने एडमिशन लिया है जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। यूनि तो मैं पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि आज की जो मेरी क्लास है वो कौन से डिपार्टमेंट में होनी है। वैसे तो मेरे पास टाइम टेबल है और उसके ऊपर डिपार्टमेंट भी लिखा हुआ है, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि वो डिपार्टमेंट है कहाँ पर। डिपार्टमेंट का बाद में देखते हैं। अभी मैं आई हूँ बुक शॉप, क्योंकि यहाँ से मैंने रजिस्टर, पेन, मार्कर वगैरह लेना है। बाहर तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और मेरी क्लास भी 2 बजे है। अगर मैं बाहर इंतजार करूंगी तो फिर मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। रजिस्टर और पेन मार्कर मैंने ले लिया। अब चलते हैं जी अपने डिपार्टमेंट में और क्लास लेते हैं। क्लास में मैं आ चुकी हूँ और आज मैम ने इतना कुछ खास पढ़ाया नहीं, बस सबका इंट्रोडक्शन ही लिया। लेकिन मैम ने ये भी कहा है अभी तो स्टार्टिंग है, बाद में देखो होता क्या है। बाद में आपको 1 मिनट भी फ्री नहीं मिलेगा, मतलब कि सिर्फ आप लेक्चर्स ही लेते रहोगे। जिस डिपार्टमेंट में आज हमारी क्लास थी वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो इस वजह से हमें पता नहीं चल रहा था कि हमारा डिपार्टमेंट कहाँ है। ना मुझे पता चल रहा था और ना ही मेरी दोस्त को। फर्स्ट लेक्चर के बाद हमें 15 मिनट की ब्रेक मिली है, तो हमने सोचा कि यूनिवर्सिटी घूम लेते हैं, सारे डिपार्टमेंट देख लेते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पर है। इस डिपार्टमेंट का अभी काफी लोगों को नहीं पता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और सुबह जब हम किसी से भी पूछते थे ना कि ये वाला डिपार्टमेंट कहाँ पर है बता दो, सब यही कह रहे थे कि हमें नहीं पता, क्योंकि ये डिपार्टमेंट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो काफी लोगों को इस डिपार्टमेंट का आइडिया नहीं था। फिर हम लोगों ने बाकी के डिपार्टमेंट विजिट किए, जहाँ पर हमारी बाकी की क्लासेस होनी है। 15 मिनट की ब्रेक थी और 15 मिनट की ब्रेक में हम लोग क्या ही कर लेते। सो इस वजह से हम लोग यूनिवर्सिटी घूमते रहे, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। फिर हम लोगों ने सेकंड लेक्चर लिया और सेकंड लेक्चर में मैम ने हमें पढ़ाया। मैम कहती पहला दिन हो या दूसरा दिन, पढ़ना तो आप लोगों ने है। आज सिर्फ 2 क्लासेस थी जो कि हम लोगों ने ले ली हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस, और घर जाके सुकून मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिर्फ जलालत होती है, कभी इस डिपार्टमेंट जाओ क्लास लेने तो कभी उस डिपार्टमेंट जाओ क्लास लेने। और यूनिवर्सिटी में चल रहा है फ्रेशर वीक, जिसमें जूनियर्स कम और सीनियर्स ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेशर्स वीक तो हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं और सीनियर्स यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। वाह 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 वाह। खैर इनको करने दो जो ये कर रहे हैं, हमें क्या, हम लोग घर चलते हैं। फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और आज यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन भी अच्छा रहा। घर आके मुझे भूख लग रही थी, सो इस वजह से मैंने अपने लिए नगेट्स फ्राई कर लिए। 2 hours later. यूनिवर्सिटी से आके मैं 2 घंटे सो गई थी और अभी मैं आई हूँ जी आयशा की तरफ। काफी देर हो गई थी, आयशा से मुलाकात नहीं हुई थी। लास्ट टाइम मुलाकात कब हुई थी? हुरिया की बर्थडे वाले दिन। उसके बाद से आयशा से मुलाकात नहीं हुई, 1 हफ्ता हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आयशा से जाकर मिल लिया जाए। कैसी हैं आप? मैं बस ठीक। बस ठीक क्या मतलब? भाई मैं बहुत बुखार हुआ था, मुझे बीमार हुई थी मैं। ओहो यार, ये तो सबके साथ चल रहा है, मेरे साथ भी यही सीन था। भाई कुछ ये मौसम भी चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी मुझे बुखार, सबको कमर वायरल में तो इन्फेक्शन हुआ बहुत हुआ है। पेन थी। कमर तो मेरी ऐसे थी हर टूट गई है। अच्छा। मैं मम्मा से पूछ, मैं जब कॉलेज जा रही थी ना, तुम्हें पता कैसे चल रही थी? कैसे? ऐसे मेरे कमर में हाथ क्यों रखा था, मैं ऐसे ऐसे जा रही। मतलब कॉलेज से आके भी मेरा यही हाल था। कॉलेज में पता तुम्हें ऊपर नीचे होना होता है, फिर अच्छा, जो कॉलेज में होना होता है वो तो ठीक है बेटा, जो यूनिवर्सिटी में ऊपर नीचे होना होता है ना, हाय मैं क्या बताऊं तुम्हें। ऊपर नीचे नहीं। पहला दिन कैसा गुजरा यार, दिन तो बहुत अच्छा मैंने है। देखी थी, मैंने तुम्हारी ना जो यूनिवर्सिटी में उसकी बहुत वीडियोस देखी थी। अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। ऊपर नीचे का मसला नहीं, एक डिपार्टमेंट यहाँ पे, दूसरा वहां पे जाना, दूसरी क्लास लेने। उसके बाद
इतना चलना पड़ता है कि मैं आज कह रही थी बस यार, पहले ही मैं स्मार्ट हूँ और ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगी। मुझे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि मैं तो और ज्यादा स्मार्ट हो जाऊंगी। नहीं बाकी ये बहुत है, क्योंकि एक जो यूनिट होती है वो बहुत बड़ी हाँ। होती है, तो एक क्लास के लिए आप चल के वो उधर जाओ, उस बिल्डिंग से चल के इस बिल्डिंग। पहले तो मुझे आज अपना डिपार्टमेंट ही नहीं मिल रहा था। मैंने कहा आज कहाँ पे जाना है, कौन से डिपार्टमेंट मेरी क्लास है, तो मैं तो भाई पहले वही ढूंढती रही, कभी इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं, कभी इधर जाऊं। उसमें मैं बहुत ज्यादा फर्स्ट डे ऐसे ही होता है। मैं भी कॉलेज में ऐसे जलील हुई थी, कभी बेसमेंट में, कभी ऊपर, तो कभी सेकंड फ्लोर पे। मैं पागल हो गई थी, लेकिन क्लास नहीं मिली। क्लास नहीं मिली। फिर ये था कि एक बच्ची थी वैन में जाती थी, तो वो उसने पहले भी वो पढ़ के गई थी वहां से, कहती मैंने 3 महीने वहां से पढ़ा है, तो जो प्री क्लासेस होती हैं। फिर उसने मुझे बताया था कि AG1 ऊपर है। मैं फिर ऊपर क्लास में गई, फिर मैं नहीं, फिर उसके बाद नीचे गई, और ब्रेक में फिर मैं नीचे गई थी। और ये था कि दूसरे तीसरे दिन तो वैसे ही दोस्तें बन गई। फिर मैं उनको कहती थी जाओ यार मैं नहीं जा रही। हाँ ये सही है, दोस्तें बन जाए तो ठीक है, सही है। नहीं देखो, दोस्तों का फर्ज होता है अगली दोस्त को चीजें ला कर देना, ठीक है। मैं बताती हूँ, मेरी सारी दोस्तें बहुत अच्छी हैं। सही है, इसका मतलब आयशा का कॉलेज ना अच्छा जा रहा है, कॉलेज लाइफ आयशा की अच्छी जा रही है। भाई मेरी सारी दोस्तें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वो देख भी रही होंगी, सारी बहुत अच्छी हैं। सही। मतलब सारी बहुत सपोर्टिव हैं कि कोई मसला हो तो वो सारी साथ होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं भाई मेरे कहने का बस यही है कि यार मेरा सर दर्द हो रहा है, यूं जाएंगी पैराडोल लेकर आएंगी। ओहो, मैं कहूंगी खिदमत है। सुन, मैं कहूंगी मुझे भूख लग रही है, अगले दिन या फिर कहेंगी चल आयशा क्या खाना है बता, मैं कहूंगी यार मेरा इस दिल नीचे से जाकर नींद से लाके चल फड़का। फिर मैं कहूंगी यार तूने ये बहुत मजे का बनाया था, फिर अगले दिन मैं घर से बना के आयशा तुम्हारे लिए, मैं कहती हूँ भाई मुझे OMG, इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो मुझे घर में नहीं मिलता, ये लोग दे रही है मुझे। है आयशा आयशा शर्मा जाती है। लव यू, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, बहुत अच्छी सही, दोस्त है। बेस्ट है, हमारी भी बनेगी, हम लोग भी जाएंगे यूनिवर्सिटी। तो सबसे अच्छी दोस्त है हाँ जी, मेरी कॉलेज लाइफ में बनी है। अच्छा, एकेडमी लाइफ और स्कूल लाइफ उनमें वो एक ही थी बस, वो तुम लोगों को सबको ही पता अच्छा। है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छी स्कूल में मेरी कोई ऐसी खास दोस्त नहीं थी, तुम्हें भी पता है। आयशा कहती है कि मेरी स्कूल लाइफ से ज्यादा अच्छी लाइफ एकेडमी लाइफ थी, ठीक है। अब ये कॉलेज में पढ़ने लगी है तो कह रही है कि कॉलेज लाइफ ज्यादा अच्छी है ना। नहीं मैं सही बताती हूँ, तुम्हें भी पता है इस बात का कि मैंने स्कूल में इतना कोई एंजॉय नहीं, मैं तुम्हें पता बहुत मासूम बनी, अच्छा। मतलब फड्डा हो रहा था, मैं कहती थी भाड़ में जाए, लेकिन अब मैं खुद पैसे फेंक के फड्डा लेती हूँ भाई। आयशा कहती है जिसने फड्डा करना आ जाओ, क्योंकि भाई दोस्तें ऐसी मिली है। सही। वो कहती तू फड्डा कर, हम तेरे साथ है, मैं कहती हूँ भाई फड्डा हो गया बस। और भाई मैं मतलब इवन के कोई बहस भी हो ना, कि कोई आके मुझे कुछ कह भी जाए, चली जाती हूँ पीछे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने, मैं देख रही होती हूँ भाई, फिर मैं जाके कहती हूँ मैं इसने ये हरकत की थी। हम लोग मतलब वो इतना मुझे स्पॉट करती हैं, कोई भी चीज हो, कहेंगे आयशा आगे, मतलब हो ना एक बंदे के मेरे जैसे अब एक टेस्ट हुआ है, उसमें ना टेस्ट नहीं है वो असाइनमेंट है। अच्छा। उसमें ना था कि 10 नंबर की असाइनमेंट थी, मैंने ना उसके 3 पॉइंट नहीं लिखे थे, क्योंकि मुझे पता था, मुझे जहां तक याद था मिस का, मैंने वहां तक लिख दिया, 3 पॉइंट नहीं लिखे मिस ने ना, मेरे 3 नंबर काटे। तो आगे ना दूसरी कहती है कोई नहीं मेरे भी उतरे आएगी, तू टेंशन नहीं ले। मैं कहा अच्छा, उसके भी उतरे ही आए। तो बाद में कहती है देख ले 7 बेस्ट फ्रेंड गोल्स। हाँ मतलब हमारे ग्रुप में 7-8 लड़कियां और सारी बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चलो ये तो बहुत अभी तक तो बहुत अच्छी हैं, कल फड्डा हुआ था लेकिन खैर है वो कल फड्डा हुआ था लेकिन दोबारा से सेट हो गया। मतलब कि आयशा की जो कॉलेज लाइफ है वो अच्छी गुजरी है। बाकी जो मेरी सबसे अच्छी लाइफ थी वो है जी स्कूल लाइफ, ठीक है। नहीं, इसकी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, मैं खुद बताती हूँ, इसकी दोस्तें बहुत अच्छी हम लोगों का ग्रुप होता था, OMG बहुत अच्छा था। एकेडमी लाइफ भी ठीक थी नॉर्मल, उसके बाद कॉलेज लाइफ भी ठीक थी नॉर्मल, अब यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो गया। सो लेट्स सी ये कैसी होती है। अभी तो इंतजार करना पड़ेगा, 4 साल पूरे मैंने इसी यूनि में गुजारने हैं। कैसे यार, मैं तो एक दिन जाके बोर हो गई हूँ। बस ठीक है, नॉर्मल है, ओके वो करो। बाद में आदत हो जाती है। हाँ बाद में आदत हो जाएगी मुझे। मैं भी पहले 2 दिन मुझे बड़ा चाह चढ़ा था कि भाई कॉलेज जाना, उठो फॉरन में। अब मैं कहती हूँ मम्मा 10 मिनट और सुन दो प्लीज। देखा मैंने क्या कहा था, पहले कहती थी मैं बाहर बैठ के ना वैन वाले अंकल का इंतजार करती थी। यकीन जान मैं 5:30 में उठ जाती होती। अच्छा। अब मैं पता कितने बजे उठती, पूरे 6 बजे, क्योंकि मुझे अंकल पता है अंकल ने 6:30 बजे मुझे लेने आना है। 6:30 बजे पूरे, भाई 1 मिनट भी ऊपर नहीं होने देते ना, 1 मिनट पीछे होता है। पूरे 6:30 पे अंकल की बेल हो जाती है। सही। और मुझे पता होता है, फिर मैं मम्मा कहती हूँ मम्मा उठ जाऊंगी 6:10 मिनट पे उठूंगी, फिर तैयार होंगी। और आज पता क्या हुआ, आज मेरी फिर कमर में दर्द थी, मेरी आज फिर नहीं मेरे जाने को बिल्कुल दिल था, मतलब क्योंकि चला जा नहीं रहा था मेरे से। तो ना अंकल बाहर खड़े हैं,
अंकल आज जल्दी आ गए थे, 25 पे आ गए थे अंकल। अंकल की वैन बाहर खड़ी, अंकल ने 2 बेलें की हैं, मम्मा कह के 2 मिनट रुके आ रही है, और मैं सोई हुई थी। भाई मैं मुंह हाथ धोया, मैंने यूनिफॉर्म इस्त्री भी नहीं था, मैंने फौरन इस्त्री करके पहना, और यकीन जान मैं 5 मिनट में रेडी थी। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिर अंकल ने 5 मिनट इंतजार किया? हाँ अंकल ने 5 मिनट किया। मैं अंकल कहते हैं आयशा तुम लेट आई हो, मैं कहा अंकल पूरे महीने में आज लेट हुई हूँ भाई। अंकल ने कहा होगा लगता है कि अपनी कजन की जैसी होती जा रही है। मैं इसके पीछे की स्टोरी मैंने बताई हुई है, बस कर दो। बताई थी बताई भाई। थी। अंकल मुझे अभी तक, मैं इवन के कहीं जा हो रहा हूँ ना, मैं कॉलेज से बाहर डेट निकलूं तो अंकल मुझे ये कहते हैं आप पे भी ना ज़ारा वाला पोखा आता जाओ, आप पे भी आता जाओ। मैं कहा अंकल आप टेंशन ना ले, मैं ज़ारा नहीं बनती, ज़ारा तो तब तैयार होती थी जब अंकल की वैन बाहर खड़ी होती। नहीं ऐसी भी बात नहीं थी। बाकी अब जो मेरी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग है ना, अल्लाह माफ करे यार, एक क्लास सुबह और दूसरी क्लास 2 घंटे बाद। तो भाई यार 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है। 2 घंटे का इंतजार है ना, उसमें चिल मारा करो। हाँ चिल मारा करो, मैं बस यूनिवर्सिटी में घूमती रहूं है। देखो मेरी जो दोस्त है ना, देखो मैं होती ना और साथ में मेरी कॉलेज वाली फ्रेंड्स होती हैं, तो मैंने बस यूनी सर में उठा लेनी है बेटा, तबाही बजा रही है हमने। सही है, नहीं सही मेरी है। बात सुन, हम लोगों ने यही इरादा किया इंशाल्लाह हम एक ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ये क्योंकि हम सबने एक ही फील्ड रखी है। यार ये ना हम हर साल करते हैं, मतलब कि जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं हम कहते हैं यार हम लोग एक ही कॉलेज में जाएंगे, लेकिन नहीं होता। लेकिन अब ये है कि फील्ड हम सबकी सेम है। हाँ। सबकी सेम है, और आगे जाके किसी ने भी लॉयर नहीं बनना आगे जाके, और किसी ने भी कुछ नहीं करना, उन्होंने जिस फील्ड में मैं जा रही हूँ उसी फील्ड को आगे लेके चलना है। तो दैट्स व्हाई इंशाल्लाह इकट्ठे ही जाएंगे। इंशाल्लाह। और आप यहाँ पे कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं? जरूरत नहीं है हमें, रहने दें, आप बाहर चले जाएं, ठीक है। तो बाकी अब अल्लाह खैर करे, मैं भी रोजाना यूनिवर्सिटी जाऊंगी और देखेंगे मेरी क्या टाइमिंग्स होंगी, आपको साथ साथ मैं अपडेट करती रहूंगी। और मेरी जैसी दोस्तें ना, अल्लाह ऐसी दोस्तें सब बात कर दे पूरे ब्लॉग में, तुम दोस्ते जब उन्होंने देखा ना, उन्होंने कहा भाई आयशा इतनी तारीफ हजम नहीं हो रही थी उससे। तो और क्या, जब से ब्लॉग शुरू है मेरी दोस्त इतनी सपोर्टिव है, भाई मेरे देखो दोस्त माशाल्लाह, बोल देना, नजर ना लगा देना। मेरी भी जो दोस्त है वो बहुत अच्छी है, मैं बताती हूँ। स्कूल लाइफ वाले भी बहुत कमाल की थी, उसके बाद कॉलेज में जो मिली वो भी बहुत अच्छी थी, अब यूनिवर्सिटी में भी एक फ्रेंड बनी है और वो भी बहुत अच्छी है। सो मेरी भी दोस्तें अच्छी है, लेकिन मैं आपकी तरह फड्डा नहीं करती, आइए समझ, आप है फड्डा गैंग। देखो मेरी बात सुनो, लोग आते हैं तिली लगाने, मतलब कोई ऐसी बात कर देते हैं, वो फिर उसी बात में खुद फंस जाते हैं। अब इसमें मैं क्या करूँ? फिर वो जब बाद में फंस जाते हैं, फिर मेरा खुद दिल करता है भैया थोड़ा सा पीस के ना मसाला लगा के तुम लोग को फ्राई करूँ। सही है, फड्डा आप करो, लेकिन हम लोग पढ़ने जाएंगे यार। ये देखो ज़रा, तुम यकीन जानो, तुम खुद बताओ, मैंने स्कूल लाइफ में कभी कोई फड्डा किया था? नहीं आप बिल्कुल शरीफ खातून इवन के मेरे साथ की लड़कियां, तुम्हें भी पता है वो कितना फड्डा करती होती थी, मैं उनके साथ कभी नहीं होती थी। ये अकेडमी में आके जरा थोड़ी मैं होशियार हुई थी। अकेडमी में ये होशियार होगी थी, अकेडमी में बड़े फड्डे वाले किया अकेडमी में, फिर उसके बाद अकेडमी के बाद कॉलेज में डबल हो गई। यूनिवर्सिटी जाके मैं तो कह रही हूँ पता नहीं क्या बनेगा यूनिवर्सिटी वालों का। है आयशा, मुझे अभी गए हुए महीना हुआ, टीचर्स को कुछ बच्चियों के नाम नहीं याद, मुझे हर कोई आयशा एक जो नाम याद हो जाए ना, सबसे गंदी चीज है। मैं मास्क भी पहना होगा, आयशा मास्क नीचे कर दो, किससे पर्दा कर रही है? अब मुझे उस दिन जुकाम हुआ हुआ था, मैंने मास्क पहन के गई, मिस कहती है कि ना मिस क्लास टीचर है मेरी, तो है वो बहुत अच्छी, तो मिस मुझे कहती हैं आप पर्दा किससे कर रही है? मैं कहा नहीं मिस मुझे ना जुकाम हुआ। मिस कहती है मुझे आपकी खूबसूरत शक्ल लेके, ओह माय गॉड। तोबा। स्कूल कॉलेज में एक टीचर है भैया ऐसी, मैं अब ना तुम नाम ना लो, तुम्हारी टीचर्स, अब देखे टीचर्स की ये तारीफ नहीं करेगी कि टीचर्स भी अच्छा पढ़ाती हैं। नहीं मैं कह रही हूँ मेरी सारी टीचर्स बहुत अच्छी हैं, वो भी टीचर बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ मेरी हरकतें थी जो उनको थोड़ा डाउट हुआ था, तो दैट्स व्हाई वो मुझे ना टेस्ट में अलग बिठा देती हैं। मुझे और बेटा तुम अलग हो जाओ, ये सबसे बड़ी चीज होती है, ग्रुप से अलग कर देना। हाँ भाई मुझे और कोई मसला नहीं है, मिस बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समझाती बहुत अच्छा है सारी टीचर। बस वो मिस पता है क्या करती हैं, टेस्ट हो रहा हो ना, आयशा बोल कोई और रहा हो, आयशा उठो वहां से, वो एंड पे बैठ, और मैं इसकी शक्ल देख रही होती हूँ भाई ये क्या है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब मैंने क्या किया? ये होता है जब आप एक दफा नजर में आ जाओ ना, आपने कुछ ना भी किया हो फिर भी ना आप ही। आज उसी टीचर का टेस्ट था। अच्छा मैं ना हो गया आपके टेस्ट शुरू? हाँ मेरे खत्म भी हो गए। अच्छा तो ना उसके बाद ना मिस मैं ना बैठी हूँ, अब मेरे से आगे वाली को भी ना वही मिला था, मैं ना मुझे एक एमसीक्यूज नहीं आ रहा था, मुझे ना डाउट था उस एमसीक्यूज में, क्योंकि उसकी ना 2 ऑप्शन थी, अब वो दोनों थी उस सवाल में,
तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, मैंने कहा यार इसका ए है कि बी है, मुझे ये बता। वो कहती इसका ना बी है, तो उसने ना मुझे इतना बताया, मिस कहती है आयशा खड़ी हो जाओ। मैं इनका आयशा फंस गई, मैं तो कुछ बोली भी नहीं, मैंने उससे बस एक चीज पूछी है। मिस कहती नहीं आप खड़ी हो जाओ। मैं कहा ओके मिस। मिस ने ना मुझे जाके ना उठा के ना वो उसी लाइन में मतलब उस लाइन में नहीं तो 3-4 लाइनें छोड़ के अलग सीट पे कर दिया। मैं देख रही थी और मेरे आगे वाली ना मेरी ग्रुप की बच्ची बैठी थी, उसको भी वही पेपर था। मैं कहा बहन मुझे इस MCQ का बता दे, बाकी मैंने याद किया, इसका मुझे बस बता दे। तो ना जब मिस ने ना मेरा पेपर ना हो गया, मेरा मिस ने पेपर देखा, मिस कहती आज तो बच्ची याद करके आई है आज तो पढ़ के आई है। महंगा मिस देख लें, आपको गिला था कि मैं एक दफा आपका पेपर टेस्ट नहीं याद करके आई थी, तो आपने मुझे इतनी बातें सुनाई थी, लेकिन आज मैंने कहा था मैं ज्यादा याद करके आयशा ने कहा नहीं जी, टीचर के सामने मैं नंबर बनाऊंगी, पढ़ के बनाऊंगी। भाई मैंने मतलब देखा नंबर बनाने की बात नहीं है, और वैसे भी आपको पढ़ना चाहिए। हाँ जी, पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे नंबर लेने चाहिए। अभी मैं आई हूँ पुप्पो के पास, क्योंकि पुप्पो ने ना अपने चैनल पे काफी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं लगाई। तो मैं पूछना चाह रही कि पुप्पो क्या मसला बना है, वीडियोस क्यों नहीं लगा रही? छोड़ दिया, वीडियोस बनाना छोड़ दी हैं? क्यों, क्या वजह बनी? बस वैसे ही दिल नहीं करता बनाने को। दिल नहीं करता बनाने को, तो आपने सोचा छोड़ देते हैं, बाहर में जाए। ऐसे कैसे यार पुप्पो जी, अच्छा भला आपका चैनल चल रहा था। नहीं छोड़ा नहीं है, अच्छा, कुछ 1-2 माह के लिए ब्रेक ली है। ब्रेक लिया। अच्छा, और लोगों का सवाल यही होता है, ये नहीं देखते कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं, और मेहनत क्या, मुझे कोई इतनी कोई मजबूरी भी नहीं है कि मेहनत मैं इसलिए कर रही हूँ। इतनी मेहनत करती हूँ, फिर लोग कहते हैं खाना नहीं देखते अच्छा, वो कहते हैं आपने प्लेटिंग नहीं की अच्छी, आपने ये नहीं दिखाया, आपने वो नहीं दिखाया। तो यहाँ पे मैंने बताया भी है कि मेरा किचन है छोटा, तो मेरा बड़ा किचन हो तो वहाँ पे मैं अकेली, मेरा अकेले का किचन हो ना, तो उसमें मेरे बर्तन पड़े हो, फिर सारा आपका सेटअप हो प्रॉपर। सेटअप हो, उसमें मुझे कोई मसला नहीं, मैं सारा दिन वो डेकोर करती रहूं, उसको सजाती रहूं, सारी प्लेटिंग करती रहूं। यहाँ पे मेरी भाभी भी है। हाँ जी, एक टाइम भी मेरी भाभी खाना बनाती है, और जो मतलब उन्होंने भी नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना बनाना होता है, तो मैंने भी वीडियो बनानी होती है। फिर मेरे से जितनी जल्दी जल्दी बन जाती है बन जाती है। हाँ, फिर आप कहती है चलो मैं अपना काम कर लूं, ताकि उन्होंने भी हांडी वगैरह जो बनानी है वो बना ले, खाना वगैरह बनाना है। हाँ जी। तो यार ये काम जो है ना, जब मैंने शुरू किया था तो मैंने यही हमेशा सबसे बोला था कि आप बोल रहे हो ना कि आपको क्या जरूरत है वीडियो बनाने की, मुझे इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, बस मेरी एक दिल की चाहत है। वैसे पुप्पो घर में बोर होती रहती है, अब भी जब से वीडियोस नहीं ना बना रही पुप्पो घर में, वैसे बीमार हूँ, हाँ बैठी रहती हैं, और बोर हूँ, मैं बीमार हूँ। और मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि अल्लाह मुझे कामयाब करे और मैं दूसरे बंदों की मदद करती रहूँ, मसरूफ लेकिन जो अल्लाह कुछ मसरूफ रहूँ, तो बस नमाज पढ़ ली बैठ गए, नमाज पढ़ ली बैठ गए, ये काम है सारा दिन मेरा, कोई इतना खास कोई काम। वही पुप्पो अभी भी बोर हो रही थी, पुप्पो कहती चलो कहीं चलते हैं, वीडियो तो बनानी नहीं है मैंने। हाँ, जाहिर बात है, फिर मैं इन लोगों की डिमांडें पूरी कैसे करूँ? सही, अभी तो नहीं फिर मैं कर सकती, जब मेरा घर बन रहा है, बन जाएगा। अच्छा, जब नया घर बनेगा फिर पुप्पो दोबारा फिर से, मेरा प्रॉपर एक किचन होगा, उसमें सारा सेटअप होगा, हर चीज होगी, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगी। चलो ये तो बेस्ट है। इसका मतलब जब हमारा नया घर बन जाएगा फिर पुप्पो अपना किचन बनाएंगे, उसमें सेटअप करेंगी और दोबारा वीडियोस बनाना शुरू करेंगी, ऐसी बात है। चलो इतनी बेस्ट गर्मी है। में मैंने ये स्टार्ट किया था। हाँ जी, कितनी गर्मी थी किचन में वैसे ही बहुत गर्मी होती कह रहे है। थे कि आपने बहुत बड़ी गलती की है कि इतनी गर्मी में आपने स्टार्ट कर लिया कुकिंग का, लेकिन मैंने कहा कि मेहनत करते रहना चाहिए, इंसान को फारिग ना बैठना चाहिए। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह जब नया घर बनेगा, पुप्पो का अलग से सेटअप हो जाएगा, फिर दोबारा से आप वीडियोस देखिएगा और पुप्पो की रेसिपीज को फॉलो करना। टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियो लगाती रहूं। अच्छा, वैसे शॉर्ट्स लगाती रहेंगी आप? हाँ, क्योंकि ये ना हो कि बिल्कुल ही मैं छोड़ के बैठ जाऊं, मैं बिल्कुल फारिग। वैसे भी आप जब बिल्कुल ही छोड़ दो ना, फिर वो दोबारा जब आपने काम करना होता है ना, बहुत मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता आपका करने को, आप कहते हो चलो ठीक है छोड़ दिया। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, और मैं बहुत ज्यादा ये नहीं कहती कि हाँ ये है वो, अल्लाह बेहतर करे, आने वाला वक्त बेहतर करे, और जो कुछ मेरे लोग चाहने वाले हैं वो मुझे बताएंगे। अगर मेरी YouTube और Instagram की वीडियो को लाइक करेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर मैं YouTube पे दोबारा आऊंगी इंशाल्लाह जब नया घर बन जाएगा, सेटअप वगैरह हो जाएगा, फिर पुप्पो दोबारा से बनाएंगी अपनी प्रॉपर वीडियोस। लेकिन अभी शॉर्ट वीडियोस लगाती रहेंगी टिकटॉक पे, और साथ में इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स भी लगाएंगी। बाकी जो लॉन्ग वीडियोस की रेसिपी है वो बाद में जब हमारा नया घर बन जाएगा तभी पुप्पो अपलोड किया करेंगी। बाकी जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, वो मुझे कहें
क्या आप वीडियो बनाओ, हाँ आप जी। मेहनत करो, आप पप्पो को सपोर्ट करते रहें करते इंशाल्लाह। रहें और इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो दिखाती रहूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग भी दे मुझे आज के ब्लॉग से इजाजत। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज के ब्लॉग अच्छा लगा, और अगर तो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।